सो हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। आज के इस वीडियो में आपको 5 आयुर्वेदिक दवाई की जानकारी एक ही साथ देने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा क्या क्या यूज़ आते हैं इन दवाइयों के। डिटेल्स वीडियो मैंने हर एक दवाई का बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, हमने इसमें दवाइयाँ ली है। पहली दवाई जो आती है वो आती है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण जो डाबर जैसे कई फार्मा कंपनी का आता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा डाबर का ही होता है क्योंकि काफ़ी अच्छे रनिंग में रहते हैं और इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सीतोपलादी चूर्ण जो 30 ग्राम में देखने को मिलता है 84 रुपये का होता है। काफ़ी लोग इसका यूज़ भी करते होंगे, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसमें दोस्तों कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल गुण भी पाए जाते हैं एंड इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। ये आपके गले के इन्फेक्शन में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, कफ के लिए, जुकाम के लिए, अस्थमा वाले पेशेंटों में, सांस नलियों में जब सूजन वगैरह आ जाती है उसमें काम करता है। गले में टॉन्सिल हो रहे हैं, बलगम जम रहा है, टाइफाइड फीवर में भी काम करता है। साइनस की दिक्कत हो गया, तपेदिक रोग हो गया। साइनस में बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को बार बार एलर्जी की दिक्कत होती है, सुबह कई बार उठते हैं लोग, उनको छींक आनी शुरू हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। एंड जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाई है तो बिल्कुल ही सेफली तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करते हो तो विदाउट साइड इफेक्ट्स आपको ये फ़ायदा देते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जाइए, लास्ट ऑप्शन यही होता है। डोज क्या होता है, 1 से 3 ग्राम तक इसको दिन में 3 बार शहद के साथ लेना होता है। अगर आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या बलगम वगैरह छाती में जम गया है, खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो शहद के साथ आप इसको दिन में 3 से 4 बार तक यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स वीडियो के लिए आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स पे देखें तो थोड़ा बहुत इसमें जैसे मिल जाता है आपको चीनी मिल जाता है, इलायची होता है, दालचीनी हो गया, पिपली आदि जैसे कई प्रकार के और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डिटेल्स में मैंने जानकारी आपको दे रखी है। दूसरा मेडिसिन हमने लिया है इसमें आरोग्य वर्धिनी वटी जो आती है वैद्यनाथ फार्मा की। जो बेस्ट फार्मा की दवाइयाँ जो मार्केट में बिकती है, जिनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और सारे के सारे दवाइयों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो किसी तरीके की कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं होती और इजीली आपको अमेजोन के साइट पे भी ये मिल जाते हैं। आरोग्य वर्धिनी वटी दोस्तों इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मेंशन भी होता है उदर रोग में लाभकारी, यानी पेट के रोगों में इसका फ़ायदा होता है, जैसे कि कब्ज होना, एसिडिटी होना जिसको बहुत ज़्यादा होता है, प्लीहा रोग में भी, गर्भाशय आंतों में सूजन आ जाना, या फिर आपका पुराना बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, कई बार उठ जाता है, एनीमिया होना यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। लीवर रोग में यानी जॉइंटिस वगैरह है, किसी को लीवर में सूजन आ रही है। स्किन रोग में जैसे कि स्किन में चकत्ते हो जाना, आपका बर्न होना, किसी प्रकार से स्किन रोग भी हो सकती है। अब आरोग्य वर्धिनी का मतलब होता है कि जो सभी प्रकार के रोगों में काम करे एंड सभी प्रकार के रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन डिजीज में काम करता है, जैसे खाना पाचन नहीं होता है, उल्टी का मन बना रहता है, मितली बनी रहती है, तो उन कंडीशनों में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड स्किन रोग में भी यूज़ किया जाता है, स्किन में रैशेस होना, चकत्ते होना, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। साथ ही साथ ये आपके यूटीआई इन्फेक्शन में भी, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब में पीलापन हो रहा है, एंड ब्लड प्योरीफाइड के रूप में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल की कंडीशन में यानी आंतों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन आ रही है, तो उन प्रकार के काम कर सकता है। और साथ ही साथ ये फैट बर्नर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी मोटापा को कम करने में, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। इंग्रीडियंट्स पे थोड़ा नज़र डालते तो उसमें आपको मिल जाता है पारद मिलता है, गंधक मिलता है, लोह भस्म हो गया, अबरक भस्म हो गया, शिलाजीत वगैरह हो गए। तो सारे की सारी डिटेल्स की इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको दे रखी है, आप चाहें तो एक बार इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सेवन कैसे करना है इसको, गोली को जो होता है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को, या दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है, कंडीशन के हिसाब से होता है। और गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेस्ट हो गया अगर आपके पेट की किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो रही है। तीसरा मेडिसिन आता है आपका शतावर्यादि चूर्णा, यानी शतावरी चूर्ण कहें या शतावर्यादि, डाबर की तरफ से आता है, शतावर्यादि के नाम से लिखा हुआ है। 77 रुपये का देखने को मिल जाता है, 60 ग्राम का होता है, काफ़ी सस्ता है। शक्ति एंड स्फूर्ति रोग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी किसी को वीकनेस है, बॉडी में कमजोरी है,
तो इन प्रकार की कंडीशन में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अन्यथा भी फायदे होते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, साथ ही साथ हर्पीस डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, एसिडिटी के रोग में, लीवर रोग में, आपका पेट में आपका किसी प्रकार से अल्सर हो रहा है, गुर्दे का रोग में, पेट में सूजन आ रही है, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें पाए जाते हैं, एंड हार्ट केयर के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं गोखरू, अश्वगंधा, कपिकच्चू, शतावरी। अब गोखरू और वैसे अश्वगंधा वगैरह तो आपको जानते होंगे कि शक्ति प्रवर्धक होते हैं, माइंड रिलैक्सेंट होते हैं। अश्वगंधा के कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। कपिकच्चू क्या होता है कि आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, यानी अन्यथा कई प्रकार की शक्तियों में भी यह काम करता है। एंड शतावरी तो आप लोग जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, एनर्जिक के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 से 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सेवन किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन से आती है आपकी महासुदर्शन चूर्ण, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। डाबर फार्मा की तरफ से ही ये सारे मेरे पास ये बेसिकली पुराने बुखार में यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, टाइफाइड बुखार जैसे जिनको लोगों को बार बार बुखार आता रहता है, तो उनमें महासुदर्शन चूर्ण जो है काफ़ी अच्छे से कार्य करता है। खतरनाक से खतरनाक बुखार को हटाने में भी महासुदर्शन चूर्ण जो होता है वो यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही अपच की कंडीशन में आपका जैसे कि और भी अरुचि हो रहा है, मितली हो रहा है, पेट में रोग हो रहा है, विषम ज्वर, टाइफाइड, बार बार बुखार आना, इन प्रकार की कंडीशनों में इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। अगर कॉमनली समझे तो महासुदर्शन चूर्ण को बुखार के रोग में ही यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आंवला, दारू हरिद्रा, गिलोय, हल्दी, लोह भस्म, काली मिर्च, मुलेठी, पिपली, दालचीनी जैसे इसमें और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और कंटिन्यूसली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार तक आप इसका यूज़ कर पाएंगे। डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो हमने ली है इसमें कांचनार गुग्गुल। कांचनार गुग्गुल को आप लोग जानते होंगे, ये बेसिकली सिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रकार के सिस्ट हो, यहाँ तक कि अगर महिलाओं के ओवरी वगैरह में सिस्ट आपको देखने को मिलती है तो उसमें भी कांचनार का यूज़ किया जा सकता है। अन्यथा साथ ही साथ जैसे कि आपका गंडमाला, जिसको हम टॉन्सिल यहाँ से थायराइड कहते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। गलगंड जिसको कहते हैं, गंडमाला, थायराइड हो गया, टॉन्सिल हो गया, इन प्रकार की कंडीशनों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ये पीसीओडी की दिक्कत महिलाओं में जो होती है उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड इम्यूनिटी बूस्टर होता है, टॉक्सिक फ्री रखने में मदद करता है आपकी बॉडी को, गंदगी को बाहर करता है, लाइपोमा को यूज़ करता है, लिम्फोमा जिसको कहते हैं, मांसपेशियों में कई बार आपने देखा होगा गांठ हो जाती है, नसों की गांठें हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बॉडी में कहीं पर भी किसी तरीके की गांठ अगर उत्पन्न हो रही है तो आप कांचनार गुग्गुल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो आपको मिल जाता है कांचनार की छाल, त्रिकटु एंड त्रिफला जैसे इसमें डाले गए हैं, काली मिर्च, त्रिफला वगैरह कई प्रकार के अन्यथा और भी इंग्रेडिएंट्स में डाले गए हैं। और भी फ़ायदे इसके होते हैं, जैसे पाइल्स के लिए आपका जो होता है, फेस्टुला वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आप इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये थे कुछ 5 आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिटेल्स जानकारी जो मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार की सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइज़ जो हमारा दूसरा चैनल है मेडिकल जानकारी, उस पर आजकल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, जिस पे 1 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसी पे फोकस करेंगे इस बार, अभी 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली। तो नए हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।